तो भाई अगेन वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R को लेकर के। और आज का जो वीडियो रहने वाला है काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और शायद से फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब भी हो सकता है, क्योंकि नई वाली एक्सट्रीम 125R का जो नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके ऊपर कोई भी डिटेल वीडियो जो है अवेलेबल नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, इसके अंदर किस तरीके से आपको ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है और टर्न बाय टर्न का जो नेविगेशन फीचर है वो किस तरीके से आपको यूज करना है। यूज करने के बाद मैं आपको जो है इसका एक रिव्यू भी दूंगा कि क्या ये एक्चुअल में बेनिफिशियल है या नहीं है, आपके यूज में आएगा या नहीं आएगा। एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रहेगी। पहले हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में, फिर जो है बाकी प्रोसेस को एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से अपना कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑन करूंगा तो आप बिफोर लुक में चेक कर लीजिए कि अभी जो है क्या कुछ अपना शो कर रहा है। तो इस तरीके से चैलेंज द एक्सट्रीम लिख करके आ चुका है और ये सारी जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे न्यूट्रल है, इंजन की चेक लाइट है, इसके अलावा अगर साइड में स्टैंड लगाऊंगा तो उसकी यहाँ पे मार्किंग आएगी। बाकी क्लॉक है, रियल टाइम माइलेज दिखा रहा है, इसके अलावा रोड मोड जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, न्यूट्रल है उसकी इन्फॉर्मेशन है, स्पीडोमीटर और यहाँ पे आपको जो फ्यूल गेज है वो दिखा रहा है। इधर एबीएस की लाइट है, फ्यूल हेडलाइट और इंडिकेटर की लाइट आपको देखने को मिलती है। अभी किसी प्रकार का ब्लूटूथ वगैरह कनेक्शन जो है इसमें नहीं है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के लिए आपने सिंपली आना है हीरो ऐप पर, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये आप चेक करें, इसको अलाउ करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम लोग स्वाइप टू लॉगिन करेंगे तो ये अपना लॉगिन के लिए सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। तो इस तरीके से जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे, उसके बाद ही अपना OTP से जो है वेरीफाई करेगा। तो OTP डालने के बाद आप इसको वेरीफाई कर लेंगे और जिस भी गाड़ी के ऊपर आपका जो नंबर है वो रजिस्टर्ड रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये वीडियो आने में इतना डिले इस वजह से हो गया है क्योंकि नंबर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था। जब नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपकी बाइक जो है वो शो नहीं करेगा। तो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपना निक नेम जो है वो भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी अपना निक नेम जो है वो रख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपने चैनल का नाम जो है वो डाल देता हूँ, वाहन ऑफिशियल। तो भाई ये आप सेव कर लिया है, देखेंगे निक नेम जो है कहाँ पर आता है, ये अपना हो गया। इसके अलावा हम कंटिन्यू करेंगे तो भाई यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ गया है और बाकी ईमेल आईडी वगैरह जो है वो आप डाल सकते हैं। हम लोग इसको प्रोसीड कर देते हैं आगे के लिए। तो भाई यहाँ पे आप देखें इस तरीके से मेरा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। एक बार ये लोकेशन के लिए जो है वो मांग रहा है तो इसको हम लोग अलाउ कर देते हैं, उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं। तो लॉगिन कर जाने के बाद जो है आपके पास इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपने इसको पेयर करना है तो सबसे ऊपर की तरफ आपको स्लाइड करने को कह रहा है, उसके नीचे अपना सर्विस के लिए आ रहा है और बाकी नेविगेशन, सेंड SOS और ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन, डीलर लोकेटर, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो हमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल करना है इसका ब्लूटूथ पेयर। तो यहाँ पे हम पेयर कर लिए, स्लाइड करेंगे इस तरीके से, अपना स्लाइड किया तो कई सारी परमिशन जो है वो मांग रहा है। इन परमिशंस को हम लोग दे देते हैं पहले। तो सारी परमिशंस को अलाउ करने के बाद जो है ये प्रोसीड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। तो भाई यहाँ पे आप देखें तो क्योंकि इसका भी ब्लूटूथ जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है तो यहाँ पे इसने जो है बाइक को सेंस कर लिया है और यहाँ पे अपनी बाइक जो है वो आ गई है। और ये वाहन ऑफिशियल जो कि हमने इसको नाम दिया है, सेव एंड कनेक्ट करेंगे और पेयर करेंगे इसको। तो इसमें शायद कोड आएगा, हाँ ये कोड आ गया अपना। यहाँ पे 6 वर्ड का जो अपना पास की है वो रहने वाला है, जिसको हम फिलअप कर देते हैं पेयर। तो ब्लूटूथ की यहाँ पे इंडिकेशन जो है पेयरिंग चल रही है तो इसकी इंडिकेशन आ रही है और ये अपना ब्लूटूथ जो है वो अपना कनेक्ट हो चुका है। आफ्टर ब्लूटूथ कनेक्शन जो है क्या कुछ चेंज हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ पे BT का जो मार्क है वो देख सकते हैं। उसके अलावा इसी के साथ यहाँ पे बैटरी का जो अपना है वो भी आपको दिखा रहा है कि कितनी बैटरी जो है चार्ज है फ़ोन की। और इसमें जो है ना अपना ऐप के अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो यहाँ पे पहले पेयर करने का ऑप्शन आ रहा था, पेयर हो चुका है तो आप यहाँ से जो है इसको अनपेयर कर सकते हैं। और इसमें डू नॉट डिस्टर्ब का मोड जो है वो आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं और उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अब मेन कहानी रहने वाली है क्योंकि इसमें आता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का जो फीचर है वो मिलता है। तो उसको अगर आपने चूज़ करना है तो यहाँ से नेविगेशन पे जा करके आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन को जो है एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं किस तरीके से रहने वाला है। तो भाई एक बार इसको हम लोग दोबारा से कर लेते हैं कनेक्ट। ये आ रहा है टैप टू पेयर, कनेक्ट हो गया। अरे यार ये तो काफ़ी टाइम ले रहा है, क्या दिक्कत आ गई। इसको हमने किया टैप टू पेयर, कनेक्ट और वो हो गया। अच्छा तो अगर आप लोकेशन एंड
अपना जो है ब्लूटूथ खोल के रखेंगे, ऑन करके रखेंगे तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा ये। बाकी लोकेशन बंद होती है तो रनिंग में ही रहता है ये। चलिए हम लोग लगाते हैं डेस्टिनेशन, सेंट जेम्स चर्च, जेम्स चर्च। तो सेंट जेम्स चर्च की जो लोकेशन है वो मैंने लगा ली है। 3 मिनट का टाइम लगेगा, 2.1 किलोमीटर, और 4:28 में हम लोग पहुँच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जो है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ डेस्टिनेशन दिखा रहा है कि 450 मीटर तक सीधा चलना है। उसके बाद एस्टिमेट अराइवल दिखा रहा है 4:29 का। इसमें जो है टोटल डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है कि कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। तो भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई टर्न बाय टर्न नेविगेशन किस तरीके से अपना काम करती है। तो अभी तो 450 मीटर बिल्कुल सीधा ही दिखा रहा है ये। तो भाई जैसे ही 200 के नीचे आया है तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी भी 85 मीटर बिल्कुल सीधा ही हमें जाना है। और यहाँ से भाई ये क्या था, अगेन 1 किलोमीटर अपने सीधा जाना है, तो सीधा ही तो हम लोग चल ही रहे हैं। यार नेविगेशन कुछ गलत है क्या? क्योंकि यहाँ से मुझे टर्न लेना है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो मैं तो टर्न ले लेता हूँ क्योंकि रास्ता तो यहीं से ही है। अब दिखा रहा है भाई टर्न लेने का, थोड़ा लेट दिखा रहा है ये तो। 45 मीटर के बाद अब मुझे टर्न लेना है। ओ इधर कब आग लग गई? ये कब जल गई भाई? ये तो मारुति की लग रही है। अब 100 मीटर स्ट्रेट है। ये क्या आ गया भाई? अच्छा मैं लेफ़्ट साइड में रहने को कह रहा है ये। ठीक है जी। 65 मीटर के बाद 55 मीटर्स एंड और ये रीच दिखा दिया भाई इसने, क्योंकि गेट आ गया है अपना चर्च का। ठीक है, नॉट बैड। ये है कि थोड़ा सा यूज़ करने के बाद जो है इसमें आप हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें दिखा रहा है ना, जैसे इसमें डिस्टेंस कितना बचा है वो नहीं दिखाता है। नेविगेशन की बात करूँ तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी फील हुई फर्स्ट यूज़ करने में। मतलब रेगुलर बेसिस में यूज़ करेंगे तो आपको जो है एक अच्छा इसमें समझ में आ जाएगा। बाकी अब चलते हैं। बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, तो एक बार इसमें कॉल वगैरह करके जो है वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके का आपको नाम वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। तो भाई मैं इस वाले नंबर पर जो है वो कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर नेम सेव है तो यहाँ पे नेम जो है वो आपको इस तरीके से शो करेगा, और अगर नेम जो है वो सेव नहीं होगा तो नेम ना सेव होने पे यहाँ पे आप देखोगे तो ये अननोन लिखा हुआ है, मतलब नंबर शो नहीं करेगा, अननोन शो करेगा इस तरीके से। ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ और नोटिफिकेशन ऐड हो गई हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मिस कॉल आई हुई थी, तो मिस कॉल की नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे आपकी इनकमिंग कॉल आई थी उसकी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था। तो और शायद मैसेज का भी इसी तरीके से जो है वो आने वाला है कि अगर कोई मैसेज वगैरह आएगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। कि इसके अलावा इसमें आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी अगर हम बात करें तो इसको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 बटन्स आपको मिल जाते हैं। नीचे वाला तो मोड का है कि अगर आप इसको टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको मोड मिल जाता है। 3 मोड आते हैं, एक पावर, एक आता है अपना इको, और एक आता है अपना रोड मोड। तीनों के लिए अलग अलग माइलेज टेस्ट जो है डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए आने वाला है जल्दी। बाकी जो अपना दूसरा बटन है यहाँ पे, इसको आप टैप करते हैं तो ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की नीचे वाली इन्फॉर्मेशन है इसको चेंज करेगा। जैसे कि ऑडोमीटर जो है वो दिखा रहा है, अगेन मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे अपना ट्रिप ए जो है वो दिखाएगा। इसके अलावा टैप करेंगे तो इसमें ट्रिप ए की जो अपनी फ्यूल इकोनॉमी रही है, फ्यूल एवरेज रही है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगेन टैप करेंगे ट्रिप बी की टोटल किलोमीटर डिस्टेंस दिखाएगा, और ट्रिप बी की क्या एवरेज रहने वाली है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे i3s, इसको आप ऑन ऑफ जो है वो भी कर सकते हैं। तो i3s को ऑन करने के लिए सिंपली आपने i3s पे आना है और इस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस कर देना है, ऑन हो जाएगा। और अगेन इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये अपना ऑफ जो है वो हो जाने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि आपकी लास्ट राइड की माइलेज रहेगी कुछ किलोमीटर्स की, वो यहाँ पे शो करता है। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अकॉर्डिंग जो है माइलेज दे करके जो है आप अपनी बाइक को रन कर सकते हैं, और एक फ्यूल इकोनॉमी के अंदर जो है आप अच्छी माइलेज निकाल सकते हैं। बाकी ये टोटल आपको जो एवरेज है वो दिखाएगा, जो कि आपकी निकल के आ रही है। बाकी आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपनी रेंज जो है वो रहेगी कि आपके फ्यूल के हिसाब से कितनी रेंज जो है यहाँ पे बची है, मतलब जो फ्यूल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इसके हिसाब से आप अभी कितना कुछ जो है बाइक को चला सकते हैं। और इसकी जो कैलकुलेशन है उसके बारे में बता देता हूँ कि इसकी जो कैलकुलेशन रहने वाली है वो लास्ट आपकी 5 किलोमीटर की जो राइड रही है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताएगा।
लास्ट 5 किलोमीटर अगर आपने अच्छे चलाया होगा तो रेंज यहाँ पे बढ़ सकती है, और अगर आपने हार्श तरीके से चलाया होगा तो ये रेंज जो है वो आपकी कम भी हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट जो है वो आ रही है। डेट अगर आपने चेंज करनी है तो डेट पे आ जाने के बाद आप इस तरीके से इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो डेट जो है अपना चेंज हो जाएगी, और अगेन प्रेस करेंगे तो डेट इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी करी नहीं है। और अगेन आप टैप करेंगे तो यहाँ पे क्लॉक जो है वो आ जाएगा। क्लॉक को भी जो है वो अपना चेंज आप कर सकते हैं। क्लॉक को मैंने चेंज कर दिया था। सेटिंग वगैरह के जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो भाई ये सारे फीचर जो है वो रहने वाले हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम उसको भी कवर कर देंगे। बाकी टर्न बाय टर्न का जो फीचर है नेविगेशन का, क्योंकि इससे पहले मैं एक्टिवा यूज़ करता था, उसमें के अंदर आपको इस तरीके के फीचर्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। जो मेरे पास मॉडल था उसके अंदर, तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कतें आती थी। अगर आपको कहीं जाना है तो लोकेशन देखने के लिए बार बार गाड़ी को साइड लगा के फिर फ़ोन चेक करना पड़ता था। तो वो प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है कि अब नहीं आएगी, क्योंकि इसमें नेविगेशन जो है आपको आराम से जो है नेविगेट कर देगी। बाकी यूज़ करेंगे एक्चुअल में, टाइम जब बीतेगा, टाइम के साथ यूज़ करूँगा तो इसकी कुछ कमियाँ भी आएंगी, अच्छाइयाँ भी आएंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस की वीडियो जो है वो आने वाली है, कि मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है अभी तक जितना चलाया है वो कैसा रहा है, और माइलेज टेस्ट वगैरह की जो वीडियोस हैं वो भी मैं लेकर के आने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।